हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आज आपको दो टॉपिक कवर कराऊंगा इस वीडियो में। एक तो फ्रियान और दूसरा डीडीटी। मैंने उस वाली वीडियो में क्लोरोफॉर्म कवर करवाया था आपको, उसमें थोड़ा आवाज़ दिक्कत करता है। मैं अब यहीं पे वीडियो सारी अपनी अपलोड किया करूंगा, ठीक है। पहले आप अपना टॉपिक डीडीटी देखते हैं, सॉरी फ्रियान। पहले चलाते हैं फ्रियोन। फ्रियोन फ्रियोन कई प्रकार के होते हैं। एल्केनों के, जो एल्केन समूह होते हैं ना, एल्केनों के, पॉली क्लोरो फ्लोरो, पॉली क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रियान कहते हैं। फ्रियोन कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो पहला CfCl3, दूसरा CF2Cl2, तीसरा C2F2Cl4। मैं इन तीन फ्रेयनों के बारे में बताता हूं। इसका नाम होता है आपका, तीन को ट्राई बोलेंगे तो ट्राई क्लोरो एफ को फ्लोरो, ट्राई क्लोरो फ्लोरो मैथेन। ये आपका पहला फ्रेयान है, सही है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसमें कार्बन का एक अणु है और फ्लोराइड का एक अणु है, तो इसे बोल सकते हैं आप फ्रेयान 1,1, क्योंकि कार्बन का भी एक अणु, फ्लोराइड का भी एक अणु। दूसरा इसका डाईफ्लोरो, दो ही क्लोरो हैं, दो ही फ्लोरो हैं, तो डाईफ्लोरो एक सी है, एक सी को मैथिन बोलते हैं। इसका नाम भी ऐसे ही लिख लो, फ्रियोन 1,2। 1 कार्बन है और फ्लोराइड के 2 आयन है, 2 अणु हैं, ठीक है। अब इसका देख लो, इसमें 4 को टेट्रा बोलते हैं। टेट्रा क्लोरो और डाईफ्लोरो, और 2 सी को एथेन, ठीक है। इस वाले को भी हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां से आप ऐसा कर लेना, 2 कॉमन ले लेना, तो एक सी बचेगा, एक एफ बचेगा, एक सीएल 2 बचेंगे। एक सी, एक एफ और सीएल कितने? 2। तो इसे बोल सकते हो आप फ्रियोन 1, कार्बन का एक अणु, फ्लोराइड का एक अणु। 1 तो है आपका, तो इसको भी ले लेते हैं। क्लोराइड के कितने? 2 अणु, 2 परमाणु, सॉरी। कार्बन का एक परमाणु, फ्लोराइड का एक परमाणु और क्लोराइड के 2 परमाणु। इससे फ्रियान 1,2 बनता है ये वाला। इन तीनों को बना के दिखाता हूं मैं। अब हेडिंग चलेगी आपकी फ्रियोन बनाने की विधि। फ्रियोन बनाने की विधि, फ्रियोन बनाने की विधि। सही है, फ्रियोन बनाने की विधि। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बोल सकते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, दोनों नाम है इसके, या पर क्लोरोएथेन C2Cl6, इसे बोलते हैं पर क्लोरोएथेन। SbCl5 पेंटाक्लोरो या एंटीमनी पेंटाक्लोराइड बोल देते हैं, इसे एंटीमनी बोलते हैं, इसे पेंटा, इसे क्लोराइड। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, या क्रिया करके फ्रियान बनाते हैं। ये सभी फ्रियान बनेंगे इससे, या फ्रियोन का निर्माण होता है करके, फ्रियोन का निर्माण, फ्रियान बनाते हैं, ऐसे करना, फ्रियोन बनाते हैं। तो आप देखें क्या फ्रियान थे? 3। तो पहले क्या करना है, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से 2 बना लेते हैं, CCl4 से
जब CCl4 की क्रिया किसकी उपस्थिति में, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराई जाएगी। दोबारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराई जाती है, तो आपका फ्रेयान CFCl3 बनेगा, पहला वाला, इसको बोलेंगे फ्रेयॉन 1,1। यहां से आपका एक Cl बचता है, एक H बचता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है। दूसरी में फिर से कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया इसी की उपस्थिति में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में फिर से HF के साथ कराई जाएगी हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो बनेगा आपका CF2Cl2। यहाँ F कितने हैं आपके, 2, तो यहाँ पे 2 करने भाई, H भी 2 बच गए, इसमें से Cl भी 2 बचते हैं, तो 2HCl निकल जाता है इस वाली में। तीसरा फ्रेयान वाला टॉपिक है आपका, परक्लोरोएथेन से बनाते हैं तीसरे को, C2Cl6, इसे बोलते हैं परक्लोरोएथेन। इसकी क्रिया भी HF के साथ कराई जाती है इसी की उपस्थिति में, सही है, तो बनेगा C2F2Cl4। तो F कितने, 2, यहां भी 2 हो गई, तो प्लस इसमें भी 2HCl निकलता है। फ्रेयॉन बनाने की मैंने तीनों विधि अच्छी तरह से समझा दी। पहले में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF से क्रिया करेगा, तब बनेगा फ्रेयान 1,1। फिर भी कार्बन, अगली रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF से क्रिया कर रहा है, फिर से बनेगा फ्रेयान 12। ये जो फ्रेयान 12 है ना, इसकी मात्रा ज्यादातर ठंडाई बनाने, प्रशीतक के रूप में काम में आती है। ये फ्रीज में पाई जाती है। कभी कोई पूछे ना फ्रीज में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 2 गैसें पाई जाती हैं। एक तो फ्रेयॉन पाई जाती है आपकी, ये प्रशीतक का काम करती है, ठंडाई बनाने का काम करती है। सबसे अधिक मात्रा में फ्रेयान 12 पाई जाती है फ्रीज में, जो ठंडाई बनाती है। जैसे फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं ना फ्रिज, या फिर वातानुकूलन के लिए भी, उसे भी यही बोलते हैं, ठंडाई बनाने के लिए फ्रेयॉन का उपयोग किया जाता है। ये तो होगी बनाने की विधि इसकी। आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 यह है रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, विषहीन, वह वाष्पशील द्रव होता है, वह वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा, ये बहुत कम दाब पर ही गैस में बदल जाता है, ये बहुत कम दाब पर ही गैस में बदल जाता है। ये तो हुआ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इतना फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा, वो केमिकल पूछता है, लेकिन फ्रेयॉन के कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होते नहीं है। यूज समझ लो, इसके उपयोग किस किस में किया जाता है। इसे, इसका उपयोग जो किया जाता है फ्रेयॉन का, वो किया जाता है ठंडाई बनाने में। नंबर 1 रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में, जो हवाई जहाज होते हैं ना, उसमें एरो तक का काम करता है, 9 तक का, सॉरी, हवाई जहाजों में एरोसोल 9 तक के रूप में, एरोसोल 9 तक के रूप में। एक और बोल सकते हैं आप इसका, जो आपकी ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत, यहां से लगभग पृथ्वी, वायुमंडल नहीं, पृथ्वी से लगभग वही 30-35-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत को नष्ट करने में काम आती है।
ओजोन परत को नष्ट करने में इतने ही उपयोग बहुत हैं इसके। आपका फ्रीऑन समझा दिया मैंने पूरा। फ्रीऑन टॉपिक बहुत अच्छा है, पूछता है बोर्ड में फ्रीऑन किसे कहते हैं, तो एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरोवितमनों को हम फ्रीऑन कहते हैं। 3 प्रकार के होते तो बहुत प्रकार और भी है, यही पूछता है। फ्रीऑन 1 फ्रीऑन 1 और फ्रीऑन 1 तीनों को समझाया बनाने की विधि में विद रिएक्शंस के। अब आपका डीडीटी देख लो। डीडीटी अच्छा टॉपिक है, सही है। इसका जो अणुसूत्र होता है वो इस तरह से होता है, CCl3CH, यहां Cl होता है, यहाँ Cl होता है। ये डीडीटी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें C कितने होते हैं? बेंजीन में C 6 होते हैं। एक C तो यह एक C है, 6 इसमें होंगे और 6 इसमें होंगे। 6 और 6 12 और 13 और 14, 14 तो C होते हैं इसमें। H एक तो ये है, जब 2 बॉन्ड लग गए हैं तो 6 में से 2 कम हो जाएंगे तो 4 यहाँ बचेंगे, 4 यहाँ, 4 और 4 8 और 1 9 H होते हैं। और Cl कितने होते हैं? 1 2 3 5। ये डीडीटी का अणुसूत्र होता है, C14H9Cl5। इसकी खोज 1872 में हुई थी, लेकिन जो इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है ना, मतलब इसके जो विनाश के लिए उत्तेजित होती है इसमें, मतलब कितना प्रभाव होता है? 1939 में इसके विनाशकारी प्रभाव का अध्ययन किया गया था। और एक लैब थी आपकी गिगी औषधालय में किया था, औषधालय में। और किसने किया था? पोल मूलन ने इसका अध्ययन किया था कि इसमें कितना विनाशकारी प्रभाव होता है। मतलब इसके रस का अध्ययन किया गया था, सबसे बड़ी बात ये। सही है, किसने किया था अध्ययन? पॉल मूलर ने 1939 में। ये जो डीडीटी है लगभग 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ये जो मिट्टी में, इन्हें आयरनों के बर्तनों में नहीं रखा जा सकता डीडीटी को। ये मिट्टी में लगभग 20 से 30 दिन तक अपना प्रभाव छोड़ती है। इसलिए सरकार द्वारा 1973 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सही है, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा दिन रहेगी तो लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। होती है, हो नहीं सकती, होती है। तो पहले डीडीटी का मैंने अणुसूत्र लिखा है, इसमें C14 होते हैं, H9 होते हैं, Cl5 होते हैं। ठीक, मैं इसे बनाने की विधि समझाता हूं। बनाने की विधि सही है। पहले इसका रासायनिक नाम समझो, केमिकल रासायनिक नाम, वो सॉरी नाम। देखो, रासायनिक नाम पूछेंगे तो कहीं पहले को मोनो बोलते हैं सामान्य नाम में, दूसरे को ऑर्थो, तीसरे को मेटा, चौथे को पैरा। तो एक पैरा पर क्लोरो ये लग रहा होता है, एक पैरा पर ये लग रहा होता है। तो दोनों का सिंबल अलग मानना है तो मान लेना पैरा पैरा। एक क्लोरो ये, एक क्लोरो ये, 2 क्लोरो हो गए तो डाई क्लोरो। और ये फेनिल, जब ये कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ना ये बेंजीन, जैसे इस तरह से आ जाए ऐसे करके, तो ये 1 2 3, तो 1 पर फेनिल लग रहा है, कार्बन से ही जुड़ रहा होता है तो फेनिल बोलते हैं इसे। तो एक फेनिल ये, एक फेनिल ये, तो डाई फेनिल हो जाएगा। और इसमें कितने क्लोरो हैं? 3, यानी ट्राई क्लोरो। एक सी होगा तो मैथिन और 2 सी होंगे तो एथेन। तो ये डीडीटी का रासायनिक नाम है, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। 2 सी को एथेन बोला। अब इसे बनाने की विधि को कवर करते हैं, डीडीटी बनाने की विधि। तो इसकी लैंग्वेज समझ लो पहले। जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है बेंजीन के ऊपर Cl। ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका। तो कितने अणु लेने हैं इसके? 2 अणु, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु।
किससे क्रिया करते हैं? क्लोरल से, CCl3CHO। मैंने इस फॉर्मूले का जो अध्ययन कराया था आपको, ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि में एथिल अल्कोहल द्वारा, तब आया था ये क्लोरल। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल से क्रिया करते हैं तो DDT बन जाएगा, और DDT का सूत्र मैंने अभी लिखा था CCl3CH, और ये ऐसे करके जोड़ दिया था, तो यही तो DDT था। तो DDT बनता है भाई, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पर C6H5 है ये, लेकिन कितने बार लिखा है? 2 बार। तो C कितने हो गए? 6 दूनी 12 है, तो 6 इसमें 6 बार है, और 2 है गए 13 14, तो इधर भी 13 14। H यहाँ पे 5 है, 5 और 5 दूनी 10 और 11, इधर 9 है। DDT में 9 होती है, तो 2 है तो H बचेंगे, और एक आपका ये O बच जाता है। ये DDT बनाने की विधि हो गई, ठीक। ये DDT बनाने की विधि हो गई, नोट कर लिया करो आप अगर टाइम मिलता है तो वीडियो रोककर। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण सुनो। भौतिक गुण में नंबर 1 यह है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। DDT कैसा होता है? सफेद रंग का। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, पहला नंबर। दूसरा, यह पानी में अविलेय, यह पानी में अविलेय, पानी में नहीं घुलता, अविलेय। तथा चिकने पदार्थ यानी तेलों में विलय होता है, तेलों में विलय होता है, तेलों में घुलता है। फिर यह सस्ता कीटनाशक होता है, सस्ता कीटनाशक होता है। ये तो इसके भौतिक गुण हो गए। भौतिक गुण ज्यादा नहीं बताने हैं, छोटे छोटे बताने हैं, क्योंकि इतना नहीं पूछता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में इसमें एक हेडिंग आती है विघटन। विघटन, विघटन का मतलब होता है तोड़ना। जब DDT को सीधे तोड़ा जाता है, DDT CCl3CH, ऊपर क्लोरोबेंजीन लगाना, बेंजीन के ऊपर ऐसे करके जोड़कर C से लगाना है, ये C जो है उससे, और यहाँ भी विघटन किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा? विघटन। तो DDE बनता है भाई, DDE। सही, इसका फॉर्मूला होगा आपका DDE बनेगा। यहाँ Cl लगा लेना। ये है DDTE, DDE। इसे क्या बोलते हैं? एक क्लोरो ये, एक क्लोरो ये है, तो डाई क्लोरो। एक फेनिल, एक फेनिल, डाई फेनिल। इसमें भी 2 क्लोरो आ गए, फिर से इसे भी इसमें जोड़ लो, डाई क्लोरो। C 2 होते हैं तो एथ बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड लग रहा है तो एथिन बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं DDE, डाई क्लोरो डाई फेनिल। सही है, फिर एथिन, डाई क्लोरो डाई फेनिल डाई क्लोरो एथिन। सही है। अब इससे देखो कुछ निकल तो रहा है, यहाँ Cl5 है, इधर 4 आए हैं, एक तो H बचता है, एक Cl बचता है इसमें। तो H तो 4 इसमें, 4 इसमें, 8 तो है ही, 4 4 8, एक H बचता है, एक Cl बचता है। ये हो गई इसकी रासायनिक गुण। विघटन में DDT का विघटन किया जाएगा तो DDE बनेगा। सही है। अब उपयोग, यूजेस नोट कर लेना जिसे जरूरत है। वैसे अच्छा है,
उपयोग, ये बताना है डीडीटी का उपयोग किस में किया जाता है। तो टाइफस वाहक जुओं को मारने में, नंबर 1 टाइफस वाहक जुओं को मारने में, नंबर 2 मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मारने में, जो फसल होती है इसमें दीमक ईमक लग जाती है, गन्ने की फसल बोल सकते हैं आप, दीमक को नष्ट करने में। इतना ही बहुत है। देखो मैंने 2 टॉपिक क्लियर कराए आज आपको, एक तो फ्रीऑन किया और एक डीडीटी। मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा वो तुमसे, फ्रीऑन में उतना ही पूछेगा और डीडीटी में इतना ही पूछेगा, या विघटन पूछ सकता है। इसका पहले मेन चीज है डीडीटी इस तरह से पूछ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे बनाई जा सकती है, तो उसमें क्लोरल मिलाया जाता है तब डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस तरह से आएगा क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। या ऐसे आ सकता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल से क्रिया करता है ना। मैंने आपके लिए 2 टॉपिक अच्छी तरह से तैयार कराए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, आप इस पर आए डेली, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना देखें, अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। आपका सपोर्ट और इसे अच्छी तरह समझें। मेरे लिए 58 मेरा ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी तुम्हें डाउट दिख रहे हैं इसमें कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा तुरंत ही। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, कमेंट और शेयर। ठीक है।